राज्य में आज से सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से ऑनलाइन किया। इस मौके पर गिरिडीह टाउन हॉल में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर धोती साड़ी वितरण किया गया। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि अब गरीबों को वर्ष में 2 बार धोती साड़ी और लुंगी वितरण किया जाएगा। इच्छुक लोग बगल के राशन दुकान में जाकर धोती साड़ी और लुंगी हासिल कर सकते हैं। सरकार के सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम में जिला के सभी योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जिले के जितने भी राशन कार्डधारी लाभुकन हैं, फिर चाहे वह प्रोस्पेक्टिव हाउस होल्ड के अंतर्गत आते हों या फिर अंत्योदय कार्डधारी के अंतर्गत आते हों, सभी को प्रति राशन कार्ड एक धोती या लुंगी तथा एक साड़ी उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने नज़दीकी राशन दुकान में ही जाकर सामान्य व्यवस्था के अनुरूप ही सिर्फ 10 रुपये का शुल्क जमा कराकर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर ही प्राप्त हो जाना है। प्रत्येक वर्ष 2 बार इस योजना का लाभ सभी लाभुकों को दिया जाना है। गिरिडीह जिले में कुल 4,03,014 की संख्या में साड़ी तथा 2,41,807 की संख्या में धोती तथा 1,61,207 की संख्या में लुंगी अर्थात कुल 8,06,028 की संख्या में वस्त्रों का वितरण किया जाना है। जितने भी कार्डधारी हैं, राज्य सरकार के द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी कार्यक्रम का आज शुभारम्भ दुमका से किया गया है, जो ऑनलाइन सभी ज़िलों में हो रहा है। और यह धोती साड़ी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित किया जा रहा है। लोगों को सबसे कम दाम में अब गरीब लोग अच्छे वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि सरकार साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह साइबर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह सीहोडी के सिकंदर मेहता के 2 मंजिला एक मकान में छापा मारा, जहां लॉज पर रह रहे 3 साइबर अपराधियों को गिरिडीह साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि यहां तीनों साइबर अपराधी छात्र बनकर किराए के मकान में रह रहे थे और यहीं से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि इनका एक साथी फरार है और इनसे कई अहम जानकारियां मिली है। चलिए कैसे ना थोड़ा सा रुकने दीजिए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी एरिया में सिकंदर मेहता का एक 2 मंजिला मकान है। वहाँ कुछ साइबर अपराधियों द्वारा किराए के रूप में कमरा लेकर रहने तथा साइबर अपराध करने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर इंस्पेक्टर सुरेश मंडल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिस टीम ने सफलतापूर्वक छापामारी करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 3 कुल मिलाकर के 8 मोबाइल फ़ोन, 3 ATM तथा 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है पवन कुमार राणा, उम्र 18 वर्ष, पिता घनश्याम राणा, साकिन कुल्डिया। दूसरा है मनोज कुमार, पिता खुबी मंडल, साकिन चिक्सोरिया अहिल्यापुर। तीसरा है तालेश्वर वर्मा, पिता सुरेश वर्मा, साकिन नवादा, थाना ताराटाण। सभी जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। साथ ही इनका एक साथी जो फरार है, उसकी अभी तलाश जारी है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी इन दिनों गिरिडीह के दौरे पे हैं। बुधवार को सांसद श्री चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की मजबूती पर बल दिया। साथ ही साथ गिरिडीह विधानसभा, डुमरी विधानसभा का उन्होंने दौरा किया। सांसद चौधरी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर गिरिडीह के समस्याओं को सुना और उसके निराकरण का वादा किया। मौके पर आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज सर्किट परिसदन में पार्टी के सभी प्रभारी, जितने भी प्रखंड के प्रभारी हैं और सभी लोगों को बुलाया गया था। प्रखंड कमेटी बनने के बाद अभी हम लोग पंचायत कमेटी का भी गठन करना है।
तो 28 तारीख को पूरे राज्य में एक साथ सभी पंचायतों का पुनर्गठन करना है। इसी को लेकर प्रभारियों के साथ बैठक हुई। उसके साथ साथ चैम्बर के लोगों के साथ भी बैठक हुई, जिसमें रेलवे और NH संबंधी जो भी था उन लोगों ने अपना मांग रखा और पारसनाथ के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपनी मांग को रखा है। और पारसनाथ से डुमरी से लेके आपका गिरिडीह तक रेलवे लाइन के बारे में भी जो नई लाइन बनना है उसमें सारा प्रक्रिया हो चुका है और कोरोना के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अब फिर से काम अब निश्चित तौर पर अब जल्दी से जल्दी प्रारंभ होगा। और सोलर सिटी के रूप में राज्य का पहला शहर गिरिडीह को चयनित किया गया है और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज का भी जो प्रस्ताव है उसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिला है और बहुत जल्द इसका भी काम नेताओं के साथ रूबरू हुए। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्देश है कि आगामी 28 सितंबर को झारखंड राज्य में पंचायत स्तर पे सम्मेलन हो रहा है, वार्ड स्तर पे सम्मेलन होना है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 100 सक्रिय सदस्य बनाना है और हर पंचायत में पंचायत प्रभारी बनाना है। उसी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश माननीय सांसद जी के द्वारा जो दिया गया उसका ईमानदारी पूर्वक हम लोग पालन करेंगे और उसके बाद क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गिरिडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा के तमाम क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी उनकी अहम मीटिंग हुई। गिरिडीह शहर से लेकर रेक पॉइंट को मामले को लेकर, रेलवे से संबंधित समस्याओं को लेकर माननीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम वरीयगणों ने उन्हें अवगत कराया और उन्होंने माननीय सांसद ने ये आश्वासन दिया कि आपके द्वारा जो भी समस्या रखा गया है उसको बहुत जल्द में इसका निवारण करने का प्रयास करूँगा। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह के उद्योगपतियों के समस्याओं के समाधान के लिए धनबाद रेलवे के ADRM, SRCCM, CCM समेत कई पदाधिकारी आज गिरिडीह पहुंचे और गिरिडीह में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। गिरिडीह के उद्योगपतियों ने मांग की कि गिरिडीह से कलकत्ता तक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाया जाए, साथ ही साथ न्यू गिरिडीह स्टेशन में बने रैक पॉइंट में और सुधार किया जाए, साथ ही साथ कोडरमा होते हुए आ रहे ट्रेन को आसनसोल मधुपुर के जरिए लाया जाए ताकि माल भाड़े में सुविधा हो। बैठक में मुख्य रूप से सलूजा गोल्ड के अमरजीत सिंह सलूजा, संदीप सरावगी, समीर सरावगी, तरनजीत सिंह, अधिवक्ता चुन्नू कांत समेत कई लोग मौजूद थे। कुछ भी जरूरत हो तो हम लोग को बता दीजिए, फोन पे तो हम कोशिश करें थोड़ा लाइव बैठ तो मेरा कहना है कि जो आप मंगा रहे हैं यही मंगा जो बात करना है रोड फाइट हो जाएगा तो हां 25 मिनट है रूट जो है वो कम है। ये करके देख लीजिए कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है। आप ये है आप लोग देखिए हमारे माल वाले यही हैं कि
ये कभी ये इशू रेज नहीं हुआ, हम लोग तक नहीं पहुँचा कि ये बहुत बड़ा इशू है आप लोग के लिए। अब जब जानकारी मिली तो हम लोग लगे, आपकी भी मीटिंग हुई थी हाजीपुर की, तब जब जानकारी मिली आई थिंक ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की परेशानी है, रात को माल उतरेगा तो सब समूचा जो है सो बोले हैं कि हम लोग दुर्गा पूजा से पहले सब काम करवा देंगे, आप लोग यहाँ से मैंने आराम से माल को मटेरियल को मंगा सकते हैं। ये हम लोगों की आज 20 साल की जो डिमांड है, 15-20 सालों से जो लगे हुए थे, आज ये डिमांड हम लोग की पूरी होने जा रही है। इससे बहुत हम लोग इंडस्ट्री वालों की तरफ से भी सबके अंदर में जो है सो बहुत खुशी है इस बात की कि जो है सो कम से कम एक अच्छा काम गिरिडीह के लिए हो रहा है। और हम लोगों ने इनसे एक डिमांड की है कि गिरिडीह से कलकत्ता के लिए डायरेक्ट सुविधा नहीं है, इसलिए कोशिश करके जो है एक इंटरसिटी की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि कोई भी पार्ट्स, कोई भी सामान हम लोगों को इंडस्ट्री में अगर घटता है तो कलकत्ता हम लोगों की नियरेस्ट मार्केट है, नज़दीक की मार्केट है, तो रोज़ आवागमन लगा हुआ रहता है, दुकानदार हैं, बहुत सा व्यापार बिजनेस चलता है। तो एक इंटरसिटी की हम लोगों ने डिमांड इससे लिखी है कि या इंटरसिटी दे दें या कलकत्ता से सीधा जो है सो मधुपुर गिरिडीह होते हुए पटना ट्रेन चली जाए, वाया गया होते हुए और फिर उधर से चली आवे, इस टाइप से दे दे तो भी जैसे हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज जो है सो हमारे सीनियर डीएम साहब जो है सो धनबाद से आए और ये बहुत हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि गिरिडीह में रैक पॉइंट चालू हो गया है, लेकिन क्योंकि भाड़ा अभी इन लोगों ने वाया कोडरमा होकर के कैलकुलेट किया था, जिसके वजह से हम लोगों का किराया ज़्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से रैक नहीं आ सक रही थी, तो इसी के बारे में किया गया कि वाया आसनसोल होकर के अगर ये आप रैक का अगर किराया फिक्स करते हैं तो इससे दूरी कम हो जाती है और उससे हम लोगों को भाड़ा छूट कर जाता है। तो उसी हिसाब से जो है सो सीनियर डिफेंस अपनी समस्या अपने गिरवान से अपनी जो है डिमांड हम लोगों ने रखी है, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है। वो बोले कि ये समस्या का समाधान जो है सो 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा और आपको वाया मधुपुर का ही किराया लगेगा, जिससे आपको जो है सो सस्ता पड़े। और हम लोग बहुत उम्मीद से हैं, गिरिडीह में रैक पॉइंट बन जाने से हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि अब हम लोगों की इंडस्ट्री जो है जिस तरह से दूसरे लोग बाहर वाले लोग चलाते हैं, हम लोग उनके मुकाबला में अब कंधे से कंधा मिला के चल सकेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ समाचार है। मतलब ये स्पष्ट है कि और हमारे डीआरएम साहब ने भी ये कहा है कि आप जो है एक बार जाकर के आप लोग देख भी लीजिए, अगर कोई तरह की कमी बेसी अगर उसके अंदर में है तो उसको हम लोग जो है सो जल्दी से जल्दी नवरात्रा से पहले दूर कर देंगे, ताकि हम लोगों को किस तरह की परेशानी ना हो। मतलब इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, बेसिकली हम लोग जो गिरिडीह में नया रैक पॉइंट बना है उसके लिए पिछले 5-6 साल से हम लोग काफ़ी प्रयासरत थे। रैक पॉइंट बन गया है, लेकिन यहाँ रैक पॉइंट का किराया कुछ जो है अधिक हो रहा था, जिसके चलते इंडस्ट्री अभी तक जो है यहाँ माल मंगाना शुरू नहीं की थी। FCI का गेहूँ और चावल सिर्फ यहाँ आ रहा है। तो आज हम लोग उच्च स्तर पे हाजीपुर जोन में जब बात की और कलकत्ता GM साहब से बात हुई, तो आज धनबाद से जो है ADRM साहब, CCM साहब, सीनियर CCM साहब सब आए हैं और ये रास्ता निकाला गया है कि कैसे गिरिडीह नया रेलवे स्टेशन पर जो है वाया मधुपुर जो है रैक आ सके, जिससे कि यहाँ के व्यवसायियों को जो है थोड़ी सस्ती दर पर जो है कच्चा माल उपलब्ध हो सके। साथ ही यहाँ से जो स्लैग, बिलेट या पिग आयरन जो बाहर जाता है वो भी सहूलियत से जो है रैक से बाहर जा सके। इस पर काफ़ी सकारात्मक बैठक हुई है और ऐसी आशा अधिकारियों ने जताई है कि अक्टूबर से यहाँ से जो है हम लोग जो है इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों का रैक का लोडिंग जो है शुरू करवा देंगे। इंडियन रेलवेज अब ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने साथ जोड़ सके। जहाँ भी कोई लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी या किसी में दिक्कत है, जैसे कि वो हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर दें, जिससे कि रेल की जो कैरिंग है किसी भी गुड्स का वो बढ़े। आपको मैंने कस्टमर को भी इसमें सहूलियत होगी और रेलवे का भी अपना कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा उसमें। इसी मुद्दे से हम लोग यहाँ आए थे क्योंकि गिरिडीह एक हब है स्टील इंडस्ट्री का, और जैसा पता चला है कुछ छोटा मोटा टेक्निकल इशू है जिसको हम लोग सॉल्व करने में लग गए हैं। अभी से ही उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। न्यू गिरिडीह स्टेशन हम लोग गुडशेड खोल भी दिए हैं, कुछ रेक वहाँ आना शुरू भी हुआ है। हम लोग उसको और ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डेवलप करेंगे और हमको उम्मीद है कि कुछ रेक यहाँ इनवर्ड आना शुरू हो जाएगा आयरन और कोल का, और आउटवर्ड भी हम लोग यहाँ से स्लैग और पिग आयरन भेज सकेंगे जो डेस्टिनेशन है, स्पेशली नेपाल वगैरह बाहर।
राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग लगातार जारी है। विधवा संघर्ष कमेटी का प्रतिनिधिमंडल इरफान खान की अगुवाई में पूर्व सांसद अली अनवर से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व सांसद अली अनवर ने भी राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने की बात मांग की। किसी को भी ईश्वर ने, खुदा ने पैदा किया है, जान लेने का हक उसको है। कोई आदमी घेर करके नाहक झूठा आरोप लगा करके किसी को अगर मारता है, अगर कोई दोषी भी है तो उसको पुलिस के हवाले कीजिए, कोर्ट उसको सजा देगा, पुलिस का भी हक नहीं। तो ये सवाल है, इन्हीं सवालों को लेकर के नगर विकास आवास विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार गिरिडीह नगर निगम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण नगर भवन गिरिडीह में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रकाश राम उप महापौर गिरिडीह ने किया। आसपास कैसे गंदगी ना फैलाए, जैसे ग्राहक आपका खा के कोई दोनों में इधर भी फेंक देते हैं, उसके लिए आपको एक डस्टबिन रखिए। और जब भी आपने ग्राहक को दीजिए तो कोशिश करिए आप जैसे ये सर में पहने हुए ये पहनिए, ताकि कुछ भी उसमें खाने में उनके खाद्य पदार्थ में ना गिरे। साथ ही ग्लव्स पहनने का कोशिश करिए, ताकि मतलब आपके हाथ में अगर मान लीजिए कोई कीटाणु है तो वो ग्राहक के खाद्य पदार्थ में ना जाए। तो ये सब कोशिश करिएगा। तो आज जो कोरोना काल है, इसमें जान ही रहे आप भी किसी भी तरह का बीमारी फैल रहा है तो वो कम से कम फैलेगा या नहीं भी फैलता। और साथ ही आप लोग को ये भी बताया जाएगा कि जैसे आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप उसका पैसा। कृषि कानून को वापस करने की मांग पर संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा 27 सितंबर के भारत बंद को ऐतिहासिक बनाने के लिए गिरिडीह में भाकपा माले समर्थित अखिल भारतीय किसान सभा ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में साहू धर्मशाला गिरिडीह में एक बैठक आयोजित कर 27 तारीख के बंद को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। शिक्षा, दुकान सब बंद है। यदि आपको हमको सलामत रहनी है, अपनी शान से जीना है, तो किया ठंडा छूटने वाला नहीं है। मोदी तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओगे और देश छोड़ के तुमको जाना होगा। आप किसान माफ करने वाले कोयला चुनते थे, काटते थे, लॉट करते थे, कंपनी ने इसको कंपनी दूसरे हाथ से बेच लिया। ये लोगों को किसान के समर्थन में 27 तारीख को भारत बंद रखा गया है। किसान मोर्चा की तरफ से भाकपा वाले भी बंद में समर्थन करते हैं और साथ ही साथ आप तमाम गिरिडीह वासियों से भी निवेदन है कि 27 को जो कृषि के 3 काला कानून बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको खारिज करने के लिए, उसको हटाने के लिए सब एकत्रित हों और मिलकर आंदोलन करें। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।